हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को समझ के मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, -5 और +5। तो मेरे -5 और +5 के बीच में जितनी पूर्णांक संख्या आएगी ना, उसको मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखिए, पूर्णांक के बारे में नहीं जानिए तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में सारी डिटेल दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या को लिखिए। तो चलिए आपको सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों इस तरह का संख्या रेखा खींच लेना होगा। ठीक है, इस तरह का संख्या रेखा आप लोग खींच लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बतला दें, यहाँ पे बीच में आपको शून्य को रखना होगा। ठीक है ना, बीच में शून्य को रख लीजिएगा। उसके बाद शून्य के आप दाहिनी साइड जाइएगा। ठीक है, तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है ना, धनात्मक संख्या आएंगे। ठीक है, प्लस, ये प्लस में आएंगे धनात्मक संख्या, और शून्य के बाईं साइड आप लोग आइएगा तो ऋणात्मक संख्या माइनस में आएगी। ठीक है, ऋणात्मक संख्या माइनस में आएगी। तो आप इतना बात याद रखिएगा कि जीरो के बाईं साइड जाइएगा आप, जितना भी वो माइनस में संख्या आएगी, और जीरो के दाहिनी साइड आइएगा वो प्लस में संख्या आएगी। ठीक ना, तो ये धनात्मक संख्या हो गई बाईं साइड, और दाहिनी साइड, और बाईं साइड हो गई ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथी बोल रहा है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। तो आप इस तरह का पहले एक चिट्ठा तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि -5 और +5 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए -5 है ना, और +5, -5 और +5 के बीच में जितनी संख्या आ रही है इसको मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लिख दीजिएगा। वो आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए हम आपको कॉपी पे लिख के बतला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों -5 और +5 है। ठीक है, तो -5 यहाँ पे होगी और +5 यहाँ पे हो गया। तो इसके बीच में ये जितनी पूर्णांक संख्या है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिख लीजिएगा। चलिए -5 के बाद यहाँ पे है -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो बात बोला गया था कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, तो -5 और +5 के बीच की पूर्णांक संख्या लिख दिए। ठीक है, तो ये नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो यस सर लिख दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे -2 और +8 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखिए। तो यहाँ पे देखिए -2 है यहाँ पे और +8 बोल रहा है, +8 यहाँ पे, तो यहाँ पे है -2। इसके बीच में जितनी पूर्णांक संख्या है इसको लिख देना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है -1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए यहाँ पे -2 और +8 के बीच की सारी पूर्णांक संख्या लिख दी है। ठीक ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, -6 और -2 के बीच की पूर्णांक संख्या लिखिए। ठीक है, तो -6 यहाँ पे हो गया और -2 यहाँ पे हो गया। तो इसके बीच में जितनी पूर्णांक संख्या आएगी इसको हमको लिख देना है। ठीक है, तो -6 के बाद आएगी -5, -4, -3। ठीक है, -2 यहाँ पे लिखी है, तो इसका पूर्णांक संख्या बीच की हो गई। चलिए डी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, -4 और -10। तो -4 यहाँ पे देख लीजिए, -4 यहाँ पे है और -10 यहाँ पे ले लीजिए। तो इसके बीच की जितनी पूर्णांक संख्या है इसको यहाँ पे दर्शा देना है। तो -4 है तो यहाँ पे ले लीजिए -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ठीक है, तो आपका पहला नंबर मेरे प्यारे साथियों सॉल्व हो चुका है।
ठीक है ना। पहला नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। बोला जा रहा था कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखला दिए, बता भी दिए, समझा भी दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। मेरे प्यारे साथी, इसमें सबसे बड़े पूर्णांक कौन सी है, उस पर घेरा लगानी है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए 2 नंबर पे, और इससे पहले आपको समझनी होगी, ठीक है ना। ये संख्या रेखा जो हम खींच लिए हैं, आप लोग जीरो के बाईं साइड जितना अंक देख रहे हैं, ये 2 3 4 5 6 7, इसमें सबसे बड़े संख्या कौन होंगे, तो 6 होंगे और 5 होंगे इसमें छोटी संख्या, ठीक ना। प्लस में जितनी संख्या होंगी, जितनी बड़ी होगी वही उतना बड़ा संख्या होंगे, और जितना छोटा संख्या आप देखेंगे प्लस में वो उतनी छोटी संख्या होंगे। और चलिए, और माइनस में देखिए, माइनस में आपसे पूछेंगे कि -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर -2 बड़ा है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे -2 छोटा है और -1 बड़ा है, क्योंकि ये इधर से माइनस है ना, इधर से न जा रहा है प्लस की ओर, तो ये जितना बड़ा माइनस में -6 है और -5 आप बोले, आपसे पूछेंगे कि -6 बड़ा है या -5, तो आप बोलेगा -6, तो नहीं, -5 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक पे घेरा की चिन्ह लगाइए। तो देखिए -20 और +4 में कौन सबसे बड़े हैं, तो आप बोलिएगा सर -20, तो -20 नहीं, +4 है सबसे बड़ी, इसमें गोल का चिन्ह लगा दिए, घेरा के चिन्ह, ठीक है। और चलिए यहाँ पे है -15 और -18, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सी है, तो आपको हम क्या बताए थे, जो माइनस में अगर जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा पूर्णांक होगा, जो जितना छोटा पूर्णांक होगा माइनस में उतना बड़ा पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -15 हो गया। चलिए इसमें कौन सा है, तो 0 हो जाएगा आपका। और डी नंबर में -20 और -7, तो आपका सबसे बड़ा पूर्णांक -7 हो गया, ठीक है। और चलिए ई नंबर देखिए, इसमें 25 प्लस में है, माइनस में 2 है, तो 25 आपका सबसे बड़ा पूर्णांक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एफ नंबर देखिए, -20 और -18 में कौन सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या बताएं, जो अगर माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा माइनस में वो सबसे बड़ा होगा, तो -18 आपकी सबसे बड़ी पूर्णांक है, ठीक है। तो आपका 2 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान में उचित चिन्ह बड़े या छोटे और बराबर को भरिए। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों उचित चिन्ह बोल रहा है भरने के लिए। यहाँ पे आइए समझते हैं। आपको सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि बाबू प्लस में जाइएगा तो इसमें जो जितना बड़ा अंक होगा वही बड़ा अंक होगा, ठीक ना। 2 आपका छोटा हो गया, 3 आपका यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है। और एक बात और बताए थे कि माइनस में आइएगा, जो जितना बड़ा दिखने में लगेगा वो उतना छोटा होगा, और जो जितना छोटा दिखने में लगेगा वो उतना बड़ा होगा। तो आप क्योंकि आप इधर से न जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो इधर से जा रहे हैं, तो यही अंक सब न बड़ा हो जाएगा, इधर आके प्लस में चला जाएगा, ठीक है। 0 के बाद आएगा तो वो प्लस में चला जाए। तो ये -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था कि रिक्त स्थान में उचित चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे देखिए -6 और -8 है, तो -6 और -8 में कौन सबसे बड़ा है, तो -6, ठीक है। और चलिए बी नंबर है +4 और +0, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो +4 है। और सी नंबर देखिए बोला जा रहा है कि -15 और +2, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 2 है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। डी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, -50 और -54 में सबसे बड़ा अंक कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पूर्णांक है -50, ठीक है। और ई नंबर देखिए 25 और 25 दोनों प्लस में है, तो ये बराबर हो जाएगी। 1 मिनट, डी नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि -50 और -54 +4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस हम जब करते हैं, प्लस माइनस हम जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगी तो 54 और 4 में अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गई थी, ये बराबर हो जाएगी। चलिए एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 -15 और यहाँ पे है +2 और -20, ठीक ना। तो प्लस माइनस क्या होगा,
-20 में से जब 2 घटाइएगा तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यहाँ पे 1 18 हो गया, यहाँ पे क्या माइनस का 18 होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगी, तो 15 में से 4 जब घटाइएगा, 5 में से 4 गया 1 11, ठीक है, यहाँ पे 11 होगा माइनस की, तो इसमें कौन बड़ा होगा, तो -11, क्योंकि 18 क्या बताए थे, इस माइनस में अगर रहेगी तो सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो -11 सबसे बड़ी है। तो चलिए आपका 3 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे आइए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बोला जा रहा है नीचे दिए गए पूर्णांक है जितनी भी, सबको बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में क्या होगा, आप लोग नीचे से ऊपर जाइएगा, और घटते क्रम में क्या होगा, ऊपर से आप लोग नीचे आइएगा। तो इसमें आपको मेरे प्यारे साथियों डायग्राम में आपको हम बता दिए थे कौन सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा अंक है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए -8 है, फिर +12 है, -5 है, 15 है प्लस का, 20 है प्लस का, -2 है। तो इसमें क्या बताए थे, जो माइनस में जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा अंक रहेगा, और जो माइनस में जो जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा अंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, सबसे बड़ा माइनस में 8 है, तो -8 लिख लिए। उसके बाद -5 है, -5 लिख लिए। उसके बाद -2 है, -2 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, -2 के बाद देखिए यहाँ पे है 12, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा आपका 15 के बाद हो जाएगा आपका 20। आप आंसर मिला लीजिएगा बुक से, ठीक है। आपको बोला कि क्या गया था कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए मतलब नीचे से आपको ऊपर जाना था, तो देखिए छोटे अंक से ऊपर चले आए। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में देखना है कि सबसे बड़ा माइनस में कौन सा है, तो 15, माइनस में सबसे बड़ा 15 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए -4 है, -2 है, और उसके बाद 0 है। 0 के बाद आप 5 ले लीजिए, 5 के बाद आप 8 ले लीजिए। तो आपका 4 नंबर भी सॉल्व हो गया। आप ये समझ गए या नहीं समझे, अगर नहीं समझेंगे तो बोल दीजिएगा सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आए हैं, फिर से आपको वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका सॉल्व हो चुका। आप चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। मेरे प्यारे साथियों, नीचे दिए गए पूर्णांक में बोला है इसकी अगली संख्या, जो आगे जो संख्या इसकी, जैसे 15 के बाद 16 आएगी, 18 के बाद आप लोग बोलिएगा कि सर 19 आएगा। यहाँ पे 19 नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस में संख्या, आप क्या बताए थे, माइनस में जो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे -18 ही वो सबसे छोटी संख्या है, तो माइनस से पहले क्या कौन आएगी अगली संख्या, तो -17 आएगी। तो यहाँ पे आप लोग -17 लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको बुक पे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग -17 लिख लीजिएगा, अगली संख्या बोल रही है। और प्लस में क्या होगा, अगली संख्या 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिख लीजिएगा। उसके बाद सी नंबर देखिए, -20 है ना, तो यहाँ पे आप लोग -19 लिख लीजिएगा, क्योंकि अगली संख्या ये पिछली संख्या हो जाएगा, अगली संख्या 19 होगी, ठीक है। माइनस में रहेगी जो वो छोटी होती है, तो 20 छोटी है और 19 बड़ी होगी। चलिए डी नंबर में प्लस में 18 है, तो यहाँ पे 19 लिख लीजिएगा, और ई में है -5, तो यहाँ पे -4 लिख लीजिएगा। समझ गए इसको भी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए, मतलब पहली जो पूर्णांक है उसको बताना है। तो आप लोग यहाँ पे उल्टा करना है कि जो माइनस में संख्या रहेगी 59 है ना, तो यहाँ पे माइनस में 60 हो जाएगी। पहली संख्या यहाँ पे 60 आएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या करना है कि 25 है ना, तो यहाँ पे 25 में पहली संख्या 24 हो जाएगा। तो आप ए में नोट कर लीजिएगा कि 25 के पहले आएगी 24, और बी में नोट कर लीजिएगा -59 से पहले आएगा, सॉरी 59 के बाद आएगा 60, ठीक है ना, पहली संख्या। और -55 है तो यहाँ पे 56 लिख लीजिएगा। डी में है -26, तो यहाँ पे -27 लिख लीजिएगा। और ई में है +100, तो यहाँ पे 99 लिख लीजिएगा, ठीक है। 99 पहली संख्या आएगी। चलिए आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए। अगर जहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में बता देंगे। और चलिए आपको 12 नंबर है ना, 12 नंबर तक क्वेश्चन अगली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर देंगे अगली वीडियो में।